दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर की। जी हाँ, परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। साथ ही साथ विशेष जो टॉपिक रहेगा वो RKSM BK ऐप के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। मगर उससे पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल जीके सर्च इंजन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस दिवस को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नवंबर को राजस्थान सरकार के द्वारा किन्नर दिवस मनाया गया था। किन्नर महोत्सव की शुरुआत हुई थी 20 नवंबर से। तो राज्य सरकार द्वारा जो किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है। सम्मान योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए लागू की गई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का भी गठन किया गया है 10 करोड़ रुपए की लागत से। तो किन्नर दिवस है वो 20 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, जयपुर जिले की जमुआ रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो ध्यान रखना, जो दौलतपुरा में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान और इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट है वो राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया था। इस संस्थान के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आपदा के समय किस तरह से सहायता की जाती है उसका प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जो जमुआ रामगढ़ तहसील में दौलतपुरा में जयपुर में खुलने जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के आसिन खान को विश्वविख्यात आगा खान संगीत अवार्ड 2022 से नवाजा गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आसिन खान को आगा खान संगीत अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। इनका संबंध है वो राजस्थान के बाड़मेर से है। जी हाँ, बाड़मेर जिले के बरनवा गांव जागीर के रहने वाले हैं और लंगा संगीत समुदाय से इनका संबंध है। असीन खान, जिनको आगा खान संगीत अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। तो ये आपको बता दें कि सिंधी सारंगी कला से इनका संबंध है। सिंधी सारंगी कला से इन असीन खान का संबंध है, जिनको आगा खान संगीत अवार्ड 2022 मस्कट ओमान में ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था? तो राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को यह पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में पुरस्कार दिया गया था। CII और टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नई दिल्ली के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय निदेशक OP बैरवा के मुताबिक ये पुरस्कार पहचान वेब, ध्यान रखना, पहचान वेब और एंड्रॉयड ऐप जो सरकार के द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में जो जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र आदि बनाए जाते हैं, तो उसमें पहचान ऐप के लिए काफ़ी है वो कारगर साबित हुआ है। तो इसके लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें राजस्थान को जो पहचान एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड सहित कितने बोर्ड के गठन को मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा दी गई थी? तो 3 बोर्ड के गठन किए जाने को मंजूरी मिली थी, जिसमें राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड और राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड। तो 3 नए बोर्ड को गठन किए जाने को मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन दिव्य शक्ति नामक एक अभियान की शुरुआत की गई थी? तो डूंगरपुर में ऑपरेशन दिव्य शक्ति चलाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी सारे बनते हैं। तो डूंगरपुर, जहां पर ऑपरेशन दिव्य शक्ति नामक ये अभियान है, ऑपरेशन चलाया गया था, जो मूल रूप से आदिवासी इलाकों में महिलाओं, बच्चियों संबंधी अपराध, बालिकाओं की तस्करी, गायब होने जैसी स्थिति अक्सर सामने आती है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए डूंगरपुर की जो SP है आरती डोगरा, जी हाँ राशि डोगरा के द्वारा इस ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना संचालित की जा रही है?
तो राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना है वो संचालित की जा रही है। तो आपको बता दी कि राजस्थान सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 12वीं तक की शिक्षा है वो लड़कियों को फ्री में दी जाएगी। जी हाँ, 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाली छात्राएं जिनका एडमिशन आरटी से हुआ है तो वो इस योजना के पात्र है। 9वीं से 12वीं तक की उनकी फ़ीस है वो राजस्थान सरकार भरेगी और इसके लिए उन्हें कोई आय प्रमाण पत्र भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें 28 फरवरी 2023 तक इसमें फ़ीस की राशि है वो 2 किस्तों में भेजी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से लागू हुआ है? तो ये ध्यान रखना, 9 सितंबर 2022 से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था। महत्वपूर्ण योजना है, इसमें 100 दिवस का रोजगार है वो इसमें दिया जाता है। और इस योजना के लिए अगर बात की जाए तो इसमें 800 करोड़ रुपये का बजट भी इस योजना के लिए रखा गया है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर से मनरेगा की तर्ज पर इस योजना को राजस्थान में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जी हाँ कब से लागू हुई है? तो 1 सितंबर से राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है। इसके माध्यम से कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर इसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के योगदान हेतु इसमें 40 करोड़ रुपये का बजट भी इसके लिए रखा गया है। तो इस पॉलिसी के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज्ड वन टाइम कंट्रीब्यूशन और SGST रीफिलिंग के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट है वो इसमें मंजूर हुआ है। तो राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है वो लागू की गई है। तो 1 सितंबर से ये लागू है और ये आपको बता दें कि 5 साल तक की अवधि के लिए लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ज्योति सिंह ने मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ज्योति सिंह की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान के जयपुर ज़िले की रहने वाली है। ज़िले की रहने वाली है और इन्होंने मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के बाद महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला तो तेलंगाना ही है और महिला निधि योजना स्थापित करने वाला दूसरा राज्य बना है राजस्थान। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है। तो CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में जो महिला निधि योजना है वो स्थापित की गई है और तेलंगाना के बाद ये स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। इसके लिए तेलंगाना के साथ एक MOU भी किया गया था। इस योजना के तहत क्या होता है कि महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और इसमें जो नया व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को इसमें 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये तक और 15 दिनों के भीतर 40,000 से अधिक के ऋण इसमें दिए जाते हैं। तो महिला निधि ऋण योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले, ध्यान रखना, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं राजीव अरोड़ा। जी हाँ, राजीव अरोड़ा को अध्यक्ष चुना गया है। राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उससे संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था और इसके पहले निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं राजीव अरोड़ा। जी हाँ, इसमें जो पिछले 4 वर्षों में अगर बात की जाए निर्यात की, तो निर्यात में लगभग 37% ग्रोथ है वो राजस्थान में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे CBSE का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी, इन दोनों को CBSE का जो सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड है वो मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी कस्बे की दोनों शिक्षिकाओं को ये पुरस्कार मिला है। देश भर से 19 शिक्षकों को CBSE के सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें अगर बात की जाए डॉक्टर संध्या व्यास की, तो ये बिरला बालिका विद्यापीठ की अर्थशास्त्र की अध्यापिका है और इनको शिक्षण कार्यों में योगदान के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं बिरला शिशु विहार की शिक्षिका हेमा जोशी को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के साथ स्कूलों से जोड़ने के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? तो 33 जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। जी हाँ, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा इस मिशन बुनियाद कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसमें टैबलेट है वो इसमें दिया जाता है 12वीं तक के स्टूडेंट्स को और 33 जिलों में स्टूडेंट को विषय सामग्री से युक्त टैबलेट है वो दिया जाता है।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक बालिकाओं को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा से जोड़ना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान के जयपुर में इस योजना का लोकार्पण किया गया था, जो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका लोकार्पण किया था। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से जो विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर इस योजना का लोकार्पण किया गया था। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल इसमें उपस्थित थे। इसके अलावा इसमें जो इस योजना के तहत इसमें 2 बार कोरोना लॉकडाउन के बाद 1 वर्ष में इसका निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा था। पिछले 2 साल में अगर बात की जाए तो इसमें टावर बनाए गए हैं। जी हाँ, 576 फ्लैट है वो इसमें बनाए गए हैं 2 BHK के, और योजना में 13 मंजिला 6 टावर बनाए गए हैं और प्रत्येक टावर में 96 फ्लैट का निर्माण किया गया है। योजना की लागत तकरीबन 98 करोड़ है। तो शिक्षकों के लिए है ये मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना है और इसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत 6 सितंबर से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। 6 सितंबर से प्रदेश भर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अगर अब तक बात की जाए तो उपचार से 700 मरीजों को लाभ है वो इसमें दिया जा चुका है। इसमें 72 घंटे तक, ध्यान रखना 72 घंटे तक इसमें निःशुल्क उपचार है। वो सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना अगर हो जाए और किसी भी राज्य का निवासी हो तो बिना औपचारिकता और FIR के जो सरकारी अस्पतालों में इलाज है वो ले सकता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के माध्यम से। और 72 घंटे के बाद में वह किसी भी जो अस्पताल में जाए, निजी अस्पताल हो, स्वयं के खर्चे पर जा सकता है। तो 72 घंटे का इलाज इसमें दिया जाता है और 700 मरीजों को इसका लाभ अब तक मिल चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्थान निदेशालय और आयुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में नशा मुक्त निदेशालय और आयुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूर किया है सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। जहाँ नशे पे मुक्ति लगाने के लिए, नशा पीड़ितों के पुनर्वास और जन जागरूकता के लिए जो राजस्थान नशा मुक्त निदेशालय और आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, इस योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना के माध्यम से जो वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है, वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण हो सके, इसके लिए 20 अगस्त 2019 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो 20 अगस्त 2019 से राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू हुई थी। इसके प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों के 4029 गाँवों को शामिल किया गया था और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसमें 4500, यहाँ लगभग 4500 गाँवों को शामिल किया जाएगा। 7 सितंबर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से इसमें आदेश जारी किया है। तो दूसरा चरण है वो शुरू किया जा रहा है राजीव गांधी जल संचय योजना का। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पूछा भी जा चुका है। प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है वो कोटा में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ कोटा में 21 अगस्त को इसका लोकार्पण किया गया था स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा। यहाँ पर एक ही स्थान पर जो पुराने वाहन खरीदने वालों को अनेक विकल्प मिल सकेंगे। तो ये प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है जहाँ पर मोटर व्यवसाय करने वालों को एक ही स्थान पर सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। तो इस मोटर मार्केट में 247 दुकानें हैं वो निर्मित की गई है। 9 और दुकानों का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान की टीम ने 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। जहां राजस्थान ने पहली बार यह सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। पिछली बार की जो चैंपियनशिप की उप विजेता रही थी राजस्थान, और राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। तो पिछली विजेता सर्विसेज को हराते हुए, ध्यान रखना, सर्विसेज को हराते हुए राजस्थान ने 51वीं सीनियर जो राष्ट्रीय सीनियर
पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। तो इसमें 37-34 के गोल से सर्विसेज को हराया था और राजस्थान से भूषण के द्वारा सबसे अधिक 11 गोल किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर योजना को लागू करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। तो ध्यान रखना, अमृत सरोवर योजना को लागू करने में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। राजस्थान ने 5,097 अमृत सरोवर को चिन्हित करते हुए 898 का कार्य है वो पूरा किया है और पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आप सभी को पता है यूपी है। अमृत सरोवर योजना को लागू करने में पहला स्थान यूपी का है। यूपी ने 8,000 में से 8,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया है। इस मामले में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो एमपी है वो इसमें दूसरा स्थान है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन है वो कोटा में किया गया था। जी हाँ, 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव 11 सितंबर से कोटा में इसकी शुरुआत हुई थी। इस कॉन्क्लेव के अंतर्गत इसमें जो प्रदर्शनी में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी की गई थी, जिसमें T-90 जो और BMP-2 टैंक आर्टिलरी गन सिस्टम और विभिन्न प्रकार के जो स्नाइपर और मशीन गन सहित रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी की गई थी। तो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव जो कोटा में आयोजित किया था और इसका जो उद्घाटन है वो 12 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा, इन दोनों को ही चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से नवाजा था। जी हाँ, स्वामी मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय और जयपुर के मुख्य सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह के दौरान ये पुरस्कार सीएम अशोक गहलोत द्वारा इन दोनों को दिया गया था। और साथ ही साथ इस पुरस्कार में इनको अगर बात की जाए तो हिंदी लेखन करने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों, विज्ञान और तकनीकी विधि और कृषि सहित 6 वर्गों में उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 50,000 रुपये इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हिंदी सेवा पुरस्कार इन दोनों को मिला है, डॉक्टर गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान है वो मिला था? तो ये सम्मान मिला था डॉक्टर सीपी जोशी को। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी और इनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान है वो दिया गया था। यह क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। 16 सितंबर को ये पुरस्कार इनको मिला था। इस समारोह में जो आयोजित किया गया था पुणे में भारतीय छात्र संसद के द्वारा विशेष समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर सीपी जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार है वो दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पुरस्कार को समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य तौर पर जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, उनके द्वारा पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में बुजुर्गों और दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सीएम आश्रित सेवा योजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें इनके जो महत्वपूर्ण कार्य है, पेंशन संबंधी या कोई प्रमाण पत्र बनाना, वो घर बैठे ये बना सकते हैं। तो इसमें जो बुजुर्गों और दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। जी हाँ, इसको लेकर सरकार के द्वारा एक ऐप बनाया गया था। उस ऐप का नाम था RKSM-BK ऐप, यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप था। और इसको 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम नामक एक कार्यक्रम है वो वर्चुअल रूप से शुरू किया था। और इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए ही इस ऐप को बनाया गया था। RKSM-BK ऐप राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम, और इसको लेकर जो RKSM-BK ऐप है वो लॉन्च किया था। ऐप के माध्यम से शिक्षकों को दैनिक आधार पर टास्क है वो इसमें मिलते थे, जिसके लिए अध्यापक है वो टास्क को पूरा करता था। तो ऐप आप ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए बनने वाले हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप ने एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूरी संभावना है इसकी। तो शिक्षा मंत्री BD कल्ला के अनुसार राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई का इस्तेमाल करते हुए 1.35 करोड़ OCR सीट का आकलन करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से लंदन में एक नया विश्व रिकॉर्ड है वो इस ऐप ने बनाया है। तो इसके लिए प्रमाण पत्र भी इनको दिया गया था। तो RKSMBK ऐप जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसको लॉन्च किया गया था शिक्षकों को दैनिक आधार पर टास्क देने और शिक्षा व्यवस्था में थोड़े सुधार के लिए इस ऐप को तैयार किया गया था। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो CT करंट अफेयर्स वन लाइनर का हमारा पार्ट 6 का ये वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो है वो जारी किए जा चुके हैं। PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।